देश प्रगति के रास्ते पर तभी अग्रसर होगा जब युवा बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नयिका वोटर। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार युवा किसकी सरकार बनाने वाले हैं? क्योंकि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, यानी युवा जिसे चाहेंगे उनकी ही सरकार बनेगी। कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है और खासकर जो लड़कियां हैं किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेंगी। क्या नाम है? मेरा नाम सोनल प्रिया है। सोनल, युवा हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, आप क्या लगता है वोट के मद्देनजर कितना एक्साइटमेंट है इस बार? जैसे हमारे क्षेत्र से तो अभी पापा के अकॉर्डिंग जो लोग हैं उनके तरफ ही हम लोग का झुकाव रहेगा। और दूसरा कि मुख्यमंत्री की जहाँ तक की बात आती है तो अभी तक जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं वो लड़कियों के लिए महिला क्षेत्र में बहुत सारे कामों को किए हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारा अभी इतना बड़ा कॉलेज हो गया है, इतना मतलब बुलंदियों पे चढ़ रहा है हमारा कॉलेज, मगध महिला कॉलेज। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितनी चीज़ें की हैं। और मैं चाहूँगी कि आगे भी अगर मुख्यमंत्री जी रहते हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं, तो हमें उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। वो रहें, वो कार्य करें और आगे भी हमारे लिए करेंगे। मैंने आपने कहा कि लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। लगता है कि महिला सशक्त हुई है, बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, महिला के लिए जो नीतीश जी ने किया है वो सच में मतलब काबिल तारीफ़ है कि अभी तक हम लोग अभी इतने बुलंदियों पे खड़े हैं। हम लोग यहाँ पे हॉस्टल्स में रह रहे हैं। नीतीश कुमार जी का ही खोला हुआ हॉस्टल है हमारा मगध महिला में, हम इसमें रह रहे हैं। हम लोग सेफ़ है, कैंपस के अंदर है। तो हम लोगों को तो लगता है कि हाँ, उन्होंने इतना हम लोगों को सुविधा। बेटियां इस बार नीतीश कुमार को ही चुनेंगे? जी जी, लगता तो है, मुझे लग रहा है कि बिहार बदला है अब पहले की हाँ तुलना में। बिल्कुल बदला है जी बिल्कुल। तो मन बना लिया है। कुछ और लड़कियां हम इनसे भी जानते हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सबसे पहले ये बताओ, फर्स्ट टाइम वोट करोगे आप? जी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। एक्साइटमेंट है वोट इस बार तो एक्साइटमेंट है कि हम लोग को लीगल राइट, हम लोग का पहला लीगल राइट हम लोग को मिला है, राइट टू वोट। तो इसके लिए तो एक्साइटमेंट तो बहुत है हम लोग के पास। कुछ सोचा है किसे वोट करेंगे? क्या कुछ मुद्दे होंगे? मेरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मेरा पहला मुद्दा है शिक्षा। जो शिक्षा को बढ़ावा दे, ना कि परिवारवाद या फिर कोई भी जाति धर्म, इस सब के बारे में हम लोग को वोट नहीं देना है। हम लोग को देखना है पहले शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे कौन ज़्यादा ध्यान देता है। कौन लगता है ये सब काम कौन करेगा? नीतीश कुमार ने तो बहुत सारा काम किया है। उन्होंने पिछले 2005 से ही उनकी सरकार चल रही है। उनका तो बहुत अच्छा योगदान रहा है। और एक बार जो न्यू वोटर्स को अट्रैक्ट जो कर रहे हैं, एक जन स्वराज पार्टी भी है जो बहुत, प्रशांत किशोर बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो वो ना ही परिवारवाद पे बात कर रहे हैं, ना ही जाति धर्म, सिर्फ एक शिक्षा। उनका मतलब एक टैगलाइन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूसरों के बच्चों को देखकर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट कीजिए। ये मुझे अच्छा लगा। तो मैं अगर चाहूँगी भी तो सोचती हूँ कि उनको भी वोट किया जा सकता है, उनको भी लाया जा सकता है। और जहाँ तक बाकी पार्टियों की बात है तो अभी भी सब कोई परिवारवाद और जाति धर्म के मामले में अभी तक उलझे हुए हैं। 2005 से 2025 में बिहार को कितना बदलता हुआ देखा है आपने? बिहार में बहुत बदला है कि अभी मतलब कि इलेक्शन के टाइम भी हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिला है। जैसे कि अभी हम लोग का ये मगध महिला कॉलेज का हॉस्टल का अनावरण भी नीतीश कुमार ने किया है। अभी हम लोग के आने जाने की सुविधा के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर भी बना। काम तो दिख रहा है और काम बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। लग रहा है कि युवा इस बार कंफ्यूज है। जैसा आप बोल रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की भी तारीफ आप कर रही हैं। वोट के टाइम युवा क्या सोचेंगे, किसे चुनेंगे, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? लड़कियां तो हमको लगता है कि लड़कियों का झुकाव थोड़ा नीतीश कुमार की तरफ रहेगा। प्रशांत किशोर भी आएंगे बट उतना नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभी उनकी पार्टी थोड़ी और डेवलप करनी बाकी रह गई है। अच्छा, बिल्कुल। आपको क्या लगता है? यही लगता है कि मतलब जैसे लड़कियों की तरफ से तो नीतीश कुमार जी को ही वोट मिलेगा। चांस है उन्हीं का, मतलब उन्होंने बहुत सारे जैसे चेंजेस लाए हैं, हम लोग के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स लाए हैं, हम लोग का उद्घाटन किया है हॉस्टल का, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। लग रहा है कि तस्वीर अच्छा। हाँ बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मेट्रो स्टेशन वगैरह बनाया उन्होंने, रोड्स वगैरह भी अब धीरे धीरे अच्छे बन रही हैं इसीलिए। तो ये सिर्फ पटना में बदलाव है कि पूरे बिहार में लगता है कि बदला है? पूरे बिहार में थोड़े थोड़े करके ही, मतलब धीरे धीरे ही हाँ बदलाव आ रहा है। तो जैसे आपकी कई फ्रेंड कह रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको भी लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुनेंगे युवा इस बार? हाँ, लड़कियों की तरफ से तो
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। हाँ कोई नहीं है टक्कर में? हाँ, टक्कर में और भी हो सकते हैं। क्या लगता है सीएम ने ऐसा क्या काम किया है खासकर बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, कि उनकी पहली पसंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है? क्योंकि जैसे उन्होंने सब चीज़ सेफ थोड़ा कर दिया है लड़कियों लोग के लिए। जैसे कॉलेज के अंदर भी हम लोग को डर नहीं लगता है कि हाँ कोई भी दिक्कत होगी हमें, कोई भी। पहले सुना होगा मम्मी पापा से ऐसी स्थिति नहीं थी। हाँ हाँ, पहले ऐसे नहीं थी। जैसे पहले बहुत ज़्यादा जंगल राज था, तब तो किसी को मतलब इतना सेफ रोड पे भी चलने में भी डर लगता था। कोई पेरेंट्स भेजना नहीं चाहता था अपनी लड़की को बाहर। अच्छा एक बात बताओ, नीतीश कुमार तो ऐसे पसंद है सबको, लेकिन रोजगार इस बार बड़ा मुद्दा होगा? हाँ, मुद्दा तो होगा, क्योंकि रोजगार तो हर बार की तरह मुद्दा तो है ही। क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा तो फिर कैसे, युवा लोग के लिए तो रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आप बताओ, रोजगार की बात हो रही है, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? रोजगार ही इस बार का शायद मुद्दा होगा, क्योंकि हर एक जगह यही देखा जा रहा है कि बिहार से ज़्यादा पलायन रोजगार को लेकर ही होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, रोजगार को इस बार मुद्दे में रखा। तो रोजगार पर किस पर विश्वास करे युवा? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, कौन दे सकता है रोजगार? क्या लगता है युवाओं को? ये नीतीश कुमार पे ही उम्मीद है, क्योंकि पहले से भी हर एक क्षेत्र पे वही काम करता है। शायद इस बार भी कुछ अच्छा करे, क्योंकि धीरे धीरे ही बदलाव होता है। मतलब वो नौकरियां देते आ रहे हैं तो उम्मीद है युवाओं को कि वही नौकरियां दे सकते हैं। हाँ, किसकी सरकार बन रही है? युवा किसकी सरकार बना रही है इस बार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। मतलब कुछ सोचना नहीं है, पहले से दिमाग में फिक्स है, फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, नीतीश कुमार को चुनेंगे, ऐसा ये लग रहा है अपने सबका? हाँ, नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ किया है। वो 2005 से ही बिहार को बदलाव में मतलब आगे ले चल रहे हैं, आगे लेकर चल रहे हैं। वो बदलाव भी किए हैं और उन्होंने काफ़ी कन्या उत्थान की योजना भी लाई है। उन्होंने महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। तो उम्मीद है, और मुख्य मुद्दा रोजगार उठ सकती है। लग रहा है कि उनके राज्य में महिला सशक्त हुई हैं, हाँ। बेटियां मजबूत हुई हैं। हाँ, बेटियां मजबूत हुई हैं, ये लग रहा है। हाँ, ये लग रहा है। इसीलिए सेम, हाँ, वो वोट देंगी। अच्छा, मतलब वोट देंगी, ये विश्वास है कि बेटियां वोट देंगी, ये लग रहा है। सीएम नीतीश को ही देंगी। हाँ, फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हो आप, कितना एक्साइटमेंट है वोटिंग के मध्य? एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि हम ऑफकोर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं, तो हमारी ये चोटी बोलती कि हमारा सबसे पहले राइट है। हाँ। ये हमारा राइट है, क्योंकि हमें वोट देना चाहिए। क्या लग रहा है युवाओं का समर्थन किधर होगा इस बार? युवा क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ, मतलब क्या, क्यों? क्योंकि अब काफ़ी टाइम से नीतीश सरकार है, तो इस बार गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। ये भी तो देखिए कि आने वाली गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है। जैसे तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, उनके वो वादे युवाओं को पसंद आ रहे हैं, या फिर वो युवा हैं इसलिए युवा उन्हें पसंद कर रहे हैं? उनके वादे पसंद आ रहे हैं कि हर घर सरकारी लग रहा जॉब। है कि सरकारी नौकरी देंगे वो। हाँ, इसलिए तेजस्वी यादव। हाँ। अच्छा, अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, इनके काम को कैसे देखती हैं? कैसा काम कर रहा है ये? ये भी सरकार अच्छा काम करते हैं, क्योंकि लगभग जितने टाइम से हैं ये काफ़ी कुछ किए हैं बिहार के लिए। किए हैं। हाँ, बिहार के लिए। मतलब बदली है तस्वीर बिहार की? ये लग रहा हाँ है। हाँ, बदली है। बेटियों की तस्वीर कितनी बदली है? बेटियां कितनी मजबूत हुई हैं नीतीश सरकार शासनकाल में? काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इससे पहले वाली गवर्नमेंट सरकार के टाइम गर्ल्स को इतना फ्रीडम नहीं था जितना नीतीश सरकार के टाइम पे है। तो इससे पहले सरकार तेजस्वी सरकार ही थी, मतलब लालू। हाँ, लालू यादव की फिर सरकार। आप तेजस्वी को भी अभी बोल रहे हो कि तेजस्वी भी चाहिए? क्योंकि उस टाइम उनके फादर थे, इस टाइम उनके सॉन है, तो शायद अच्छा, चेंज अच्छा लग रहा है कि लालू प्रसाद जैसा वो तेजस्वी यादव नहीं है? नहीं है, अलग है। ये लग रहा है। हाँ, ये अलग है। फर्स्ट टाइम वोट डालने वाले हो आप, कितना एक्साइटमेंट है वोटिंग के लिए? सर मैम, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कुछ सोचा है आपने, किसकी सरकार बना रहे हैं युवा? क्या चाहते हैं बिहार में, क्या बदलाव चाहते हैं? यस मैम, तेजस्वी। तेजस्वी यादव। यस मैम। तेजस्वी यादव क्यों? रोजगार का वादा कर रहे हैं या फिर युवा है, क्या है? यस मैम, ये सरकार बदलेंगे और फिर हम लोग के लिए हाँ, सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। लग रहा है कि वादा पूरा करेंगे, हर घर सरकारी नौकरी जाएगी? वो तो मेरे को नहीं पता मैम, लेकिन हाँ, अम, लेकिन तेजस्वी यादव ये लेकिन पता है। तेजस्वी यादव जीतेंगे तो अच्छा है। सरकार बदलनी चाहिए। जो वर्तमान की सरकार है वो कैसा काम कर रही है? वो भी ठीक ही कर रही है। नीतीश कुमार ने हमारे लिए बनवाया है, हाँ। मेट्रो बनवाए, ये सब वो भी है, लेकिन फिर भी सरकार बदलनी चाहिए ना। अच्छा, मतलब जो वर्तमान की सरकार है काम उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन चाहती कि सरकार बदलनी चाहिए, इसलिए तेजस्वी यादव। यस मैम, सरकार बदलनी चाहिए, इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देना चाहते हैं। क्या लग रहा है युवा इस बार क्या चाहते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग वोट तो हम नीतीश को देना चाहते हैं, पर हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि वो उन्हें 10,000 जो हमें दिए वो हमारा उनने खाया है तभी वो हमें दे रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा है तभी वो हमें फ्री में बांट रहे हैं। तो मेन ही है। और लोगों को, आधे लोगों को तो गांव में आप देखिएगा उन्हें पता नहीं है कि नीतीश करता क्या है, नीतीश है कौन, उन्हें सिर्फ ये पता है कि वो सीएम है, बट वो पैसों के चक्कर में सिर्फ वोट दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे ये सरकार, आपने कहा जैसा कि पैसे खाएं, पैसे दे रहे हैं। हाँ, सब खाया सबने, पर सबको पता नहीं है ना सबका। जिसका पता है उसका अगेंस्ट तो आपको होना चाहिए ना कम से कम। जिसका नहीं पता उसके अगेंस्ट होइए एक बार। इन्होंने दिया इसलिए लग रहा है कि इन्होंने खाया। हाँ, खाया है। जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने नहीं खाया। सबने खाया है पूरे, वो तो हम किसको नहीं कह सकते, हर सबने खाया है। जितने हमारे पॉलिटिकल पार्टी, बिहार की तस्वीर कितनी बदली? मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि सिर्फ आप सिटीज को नहीं देख सकते, आप गांव को भी तो देखिए। गांव भी तो हमारा एक मेन पार्ट है, जहां से हमारा सब, जो हमारा बर्थ प्लेस हमारा गांव है। अच्छा, बेटियों के मामले में क्या लगता है? बेटियां आत्मनिर्भर बनी है इस सरकार में? बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं? वो हुआ है, हमारे रिजर्वेशंस भी हमें एक्स्ट्रा मिली हैं, वो सरकार ने अच्छा किया है। यहाँ तो इलेक्शन जो होता है वो चीफ मिनिस्टर के लिए होता ही नहीं है। किसके लिए होता है? बिहार में तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप जेडीयू को वोट दो, चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे? नीतीश कुमार। आप बीजेपी को वोट दो, चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे? नीतीश कुमार। इस बार पता है कि नीतीश कुमार का चेहरा उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है अभी, बट ये फैक्ट है, ये तो हम लोग सब जान रहे हैं। आप आरजेडी को वोट दो, चीफ मिनिस्टर बनेंगे नीतीश कुमार। आपने बिल्कुल, आपका जो मत है आपने बिल्कुल उसको अपने तरीके से रखा है। तो क्या लगता है जो नीतीश कुमार बन रहे हैं मुख्यमंत्री, काम कैसा कर रहे हैं? काम वो अच्छा कर रहे हैं, मतलब श्योरली काम अच्छा किया उन्होंने। कंस्ट्रक्शन वर्क उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और जैसा कि आपने कहा उन्होंने बेटियों के लिए मतलब सच में बहुत कुछ किया है। बट मेरा कहना ये है कि कभी कभी थोड़ा चेंज भी चाहिए ना, मतलब हमेशा आप, हाँ, बदलाव तो चाहिए ना। और आपके पास कोई ऑप्शन, क्या लगता है कि ऑप्शन कौन है? उनकी ऑप्शन नहीं कौन है? उनकी जगह आप किसी का सामने पहले फेस तो आप लाए। मुझे तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री दावेदार कहते हैं और कह भी रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के ऑप्शन बन सकते हैं? नहीं, उनका तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव बन सकते हैं, क्योंकि मतलब जैसा हमारा हिस्ट्री रह चुका है उस अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो रह सकते हैं। बट हाँ, कुछ हैं जैसे प्रशांत किशोर हैं, और इन लोग पे हम लोग कर सकते हैं भरोसा। लेकिन मेन बात वही है ना कि हम लोग किसी को भी वोट दें, ये लोग लास्ट में अलायंस कर लेते हैं और चीफ मिनिस्टर हमें नीतीश कुमार मिल जाता है। क्या लगता है इस बार रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? रोजगार के नाम पर वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी देंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पे जो मतलब काम किया हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर घर में नौकरी मिले। अच्छा, ये तेजस्वी का वादा नहीं लगता है सच होगा? नहीं, ये सच नहीं होगा। क्यों? ये पॉसिबल ही नहीं है, हर घर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। लग रहा है कि ये चुनावी वादे हैं, जानबूझ के ये सब झूठे वादे हैं। सबसे ज्यादा ये झूठे वादे, ये सब। हाँ, बताओ। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में है। ये जिस तरीके से अभी जो आ रहे हैं 125 यूनिट बिजली फ्री, फिर हर घर नौकरी का वादा, तो क्या लग रहा है कि ये सब चुनावी मुद्दे हैं? मेरा मानना है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, पहले हमें गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलती थी, बहुत अच्छे हद तक मिलती थी। अब कितना मिलता है? बहुत कम, मिनिमम अमाउंट मिलता है। तो मुझे वही लगता है कि ये सब बस, हाँ, ये 5 साल से ये क्यों नहीं हो रहा था? स्मार्ट मीटर तो बहुत पहले से लगा है, तो ये फिर इलेक्शन के टाइम पे ही ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा, आप इधर आओ। लगता है कि इस बार रोजगार बड़ा मुद्दा होगा? रोजगार के नाम पर वोट मिलेगा? नहीं। जो रोजगार देगा युवा उसके तरफ जाएंगे, ऐसा लग रहा है? हाँ, लोग तो जाएगा ही ना रोजगार के बात पे। रोजगार के नाम पर ये चाचा भतीजे की जो ये जोड़ी है वो नहीं देखना चाहते हैं। नया कौन? नया में क्या? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। अच्छा, जनसुराज। उनके पास विजन है, बिहार के लिए विजन है। जो नीतीश कुमार के पास बिहार के लिए विजन था वो उन्होंने किया, वो हो गया खत्म। अब उनके पास विजन नहीं है, पर प्रशांत किशोर के पास विजन है बिहार के लिए, और वो करेंगे। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनने के पीछे जो बात हम लोग कर रहे हैं लगातार, इसमें यह है कि ये सरकार काफ़ी मिलीजुली से प्रतीत हो रही है। मिलीजुली का अर्थ ये है कि कोई भी बहुमत से अपने आप को साबित नहीं कर पाएगा, और जैसी परिस्थिति पुरानी बनी रही है हमेशा से, बिल्कुल अभी भी वही परिस्थिति बनी रहेगी कि एक दूसरे को मेल जोल करके ही सरकार बनाई जा पाएगी। क्योंकि सबने जो अपनी अपनी व्यवस्थाएँ बताई या जो अपने मुद्दे बताए हैं, उन सभी मुद्दों में समानताएँ नज़र आ रही है। कुछ लोग हर घर में जॉब देने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग
एजुकेशन पर खर्च करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जॉब निकालने की, हर घर में नौकरी देने की, इन सब मुद्दों को देखा जाए तो बहुत मिली युवा जुली लग रहा है कि युवा कंफ्यूज होंगे इस बार, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव एक तरफ है, वो कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। तो क्या लगता है रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा इस देखिए, बार? पहले ही सारे यूथ कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि ये घटना पहले भी हो चुकी है कि कोई चुनाव के समय कहे गए मुद्दे और बातें चुनाव के बाद ये कहा जाता है कि वो तो चुनावी पहलू था, चुनाव के समय समाप्त हो गए। इस बार रोजगार बड़ा मुद्दा होगा। रोजगार मुद्दा होगा ये भी तो गलत बात है, मुद्दा होना चाहिए। रोजगार एक अहम मुद्दा, रोजगार, पढ़ाई और किसानों की बात ये हमेशा होनी चाहिए, प्राथमिकताएं हमारी होनी चाहिए। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, मेरा मानना है कि उसके प्रमुख मुद्दे जब वो जनता के बीच में जाए तो वहाँ वो शिक्षा की बात करे और रोजगार की बात करे, किसानों की बात करे, अपने लोगों की बात अभी करे। जो वर्तमान की सरकार है इसके काम को कैसे देखते हैं? 2005 से 2025 बिहार में कितना बदलाव देख रहे हैं? अब 5 से 25 तक बदलाव तो हुआ है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट क्या रहा औरों की अपेक्षा, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा मानना है काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन इससे बेहतर हो सकता था, इससे बेहतर भी किया जा सकता। कौन कर सकता था इससे बेहतर? और जो सत्ता में थे वो कर सकते थे, बट अगर उन्होंने नहीं किया तो उनकी गलती है। लेकिन अगर उनको बार बार चुन के हमने भेजा है तो सीधी सी बात है हमारी गलती है। तो हमें ये डिसाइड करना है, यूथ को डिसाइड करना है, लोगों को डिसाइड करना है कौन हमारे स्टेट के लिए बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है, उसको लाने का प्रयास करें। तो लगता है कि तस्वीर बदल सकती है। और हमें लग रहा है कि इस बार अब देखिए रिजल्ट तो आएगा इलेक्शन के बाद, जब भी 6 और 11 को इलेक्शन है, 14 को आ जाएगा, तो ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हैं। तो उम्मीद है वोटिंग मेन टाइम बचा हुआ है, वोट करने का टाइम बचा हुआ है। हाँ, मेन टाइम तो बचा हुआ है। आदमी और सारे लोग, जहाँ तक नज़र आ रहा है कि सब ने मन बना लिया है कि हो सकता है कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें लोग, क्योंकि करीब 20 सालों से इनकी सरकार है और केंद्र में भी करीब यही सरकार है, एनडीए की सरकार है, यहाँ भी है। तो हमको लगता है इससे अच्छा कॉम्बिनेशन तो अब क्या होगा। लेकिन फिर भी हम कहाँ पर हैं आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारी शिक्षा का लेवल क्या है, रोजगार। हाँ, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, पिछले 2-3 सालों में जिस गति से बिहार में रोजगार मिला है लोगों को, तो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिला, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन और भी पहलू हैं जिस पे बात की जा सकती है, किसानों के बारे में और शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिसे बात करना जरूरी है। और अन्य मुद्दे भी जो लोग उछाल रहे हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पर हों, जातीय आधार पे हों, हम मानते हैं कि उनको अभी गौर रखना चाहिए। प्राथमिकता हमारी शिक्षा, रोजगार, किसानों की बात हो, इन सब पे होनी चाहिए। नयका वोटर के लिए इस बार रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हो आप लोग, वोटिंग के लिए कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा है। हाँ, मतलब इंतजार किया और इस साल मौका मिलेगा वोट करने का, तो काफी खुशी महसूस हो रही होगी। बहुत ज़्यादा। कुछ सोचा है बिहार में क्या बदलाव चाहते हो, कैसी सरकार होनी चाहिए, या फिर जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? सरकार जो है वो कुछ खास काम तो कर नहीं कर, खासकर स्टूडेंट को लेकर कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है। और सरकार को ना स्टूडेंट और खासकर टीचर्स पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि टीचर्स हमारे लिए बहुत करते हैं और टीचर्स के सपोर्ट में काम करना चाहिए और स्टूडेंट के सपोर्ट में। अभी जो वर्तमान में सरकार है 2005 से 2025, लग रहा है कि बिहार में कुछ बदलाव हुआ है, बेटियां सशक्त हुई हैं? हाँ, थोड़ी बहुत हुई हैं जी, बट फिर भी उतना नहीं, और होना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, इस बार रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। तो युवा रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे क्या? कर भी सकते हैं, बट रोज़गार उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि कोई भी कहता है वो चीज़ पूरा नहीं होता है। रोज़गार आज तक कहा गया है कि सबको नौकरी मिलेगा, सबको ये मिलेगा, बट मिल नहीं रहा है। तो ये लगता है कि सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव में? जी हाँ, सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं ये। यस, खाली वो चुनाव गया, ये नौकरी भी चला गया, बस कहने के लिए कि हम रोजगार देंगे, बाकी वो देते नहीं है। जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, तो लग रहा है कि चुनाव के बाद ये खत्म। पहले भी बोले थे, मिला क्या किसी को? नीतीश कुमार पहले भी बोले थे ना सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, अभी तक कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को कुछ मिला। लोगों को एब नॉर्मल था ना वो,
पर ज़्यादा लोग को नहीं मिला, जिसको चाहिए उसको मिला। जैसे टीचर की भर्ती हुई थी, जो अच्छे अच्छे टीचर थे मेरी नज़रों में, मैंने देखा था पढ़े लिखे ठीक थे, और जो मतलब पढ़ने लिखने वाले नहीं लगे थे उनको नौकरी मिल गई थी। अच्छा, हाँ, और जो ठीक थे उनको नहीं मिला। क्या लग रहा है इस बार युवा के मन में क्या है, क्या करेंगे, किसे चुनेंगे? युवा कंफ्यूज है, यस, समझ में नहीं आ रहा है किसे कंफ्यूज हो। यस, बट अभी मतलब ये कंफ्यूजन है कि वोट किसे देना है। पर देना होगा तो मैं नीतीश कुमार को ही दूंगी। अच्छा, मतलब देना होगा तो नीतीश हाँ, कुमार को ही जी देंगे, हाँ, मतलब बदलाव किया है नीतीश कुमार ने। जी बाकियों से तो अच्छा करते हो। हाँ, हाँ, बिहार को थोड़ा बदल चुके हैं। हाँ। आरजेडी से ज़्यादा, आई मीन तेजस्वी यादव के अकॉर्डिंग नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है बिहार में। अच्छा, ये लग रहा है, जी हाँ, लग नहीं रहा है, दिख भी रहा है, दिख रहा है। मतलब अगर चुनना होगा, कंफ्यूजन है, लेकिन चुनना होगा तो नीतीश कुमार को चुनेंगे। जी हाँ, ये लड़कियों के मन में है। जी। क्या ऐसा किया है नीतीश कुमार ने काम जो लड़कियों को लगता है कि नहीं, अगर कंफ्यूजन है लेकिन अगर गवर्नमेंट आए तो यही आए? बहुत सारे काम किए हैं, लड़कियों की पढ़ाई को लेकर किए हैं, फिर से उनके सेफ्टी के जैसे 10th के बाद भी स्कॉलरशिप देते हैं, 12th के बाद भी देते हैं, लड़कियों को खास करके, लड़कों को नहीं मिलता है, लेकिन लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप। मतलब लग रहा है कि बिहार में जो कहते थे कि एक छवि थी कि बिहार की बेटियां पढ़ नहीं रही है, घर से बाहर नहीं निकल रही है, इन सब योजनाओं के कारण बेटियां सशक्त हुई हैं। हाँ, पहले से काफ़ी बदलाव है। पहले लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, अब निकल सकती है। अब वो स्कॉलरशिप, अगर जिसके पास पैसे भी नहीं है तो वो कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं सिवान की। सिवान